नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन एग्ज़ाम के कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ पर साथ साथ टिक करते चलिएगा, प्रैक्टिस भी होती चलेगी आपकी, और बेसिक डिटेल जो हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड बताएंगे वो भी हम बताते आपको चलेंगे। यहाँ टिक करेंगे आप अपने आंसर को, फिर हम आंसर आपको करेक्ट वाला देंगे। चेक करिएगा कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं, और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर ये सभी इम्पोर्टेंट उसके लिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर जो सिलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं, इसलिए थोड़े थोड़े कर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलोड्रामेटिक सीन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कन्फ्यूजन आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में चलता है। आप अपना आंसर टिक कीजिएगा पहले, और मुझे पता है ज़्यादातर आंसर क्या टिक करेंगे सभी। ऑप्शन ए डॉक्टर फॉस्टर्स, ऑप्शन बी टम्बरलेन द ग्रेट, ऑप्शन सी एडवर्ड सेकंड, ऑप्शन डी द जॉय ऑफ माल्टा। कौन सा आंसर आप टिक करेंगे? अब इसकी हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो नाटक है क्रिस्टोफर मार्लो का, जिसमें मेलोड्रामेटिक सीन दिखाए गए हैं। मेलोड्रामेटिक सीन क्या, मेलोड्रामा क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे। एक जो पूरी तरह से म्यूजिक चल रहा है, हाई लेवल, प्योर हाई लेवल का ड्रामा जहाँ पर चलेगा, जिसमें सब कुछ, सारा तड़का है, सारा मसाला है। इसमें जो अब इसकी बात करें तो ये जो ड्रामा है 1633 को ये नाटक पहली बार क्वांटो एडिशन में पब्लिश हुआ था। हालांकि जो इसे लिखा गया था वो 1589 और ये 90 के आसपास इसको लिखा गया था, लेकिन ये जो पब्लिश हुआ था 1633 में हुआ था। इस नाटक का मुख्य विलेन जो दिखाया जाता है बैराबास, इतना क्रूर और काफ़ी सनसनीखेज कारनामे करते हुए दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा। इसके 10 दृश्य जो है पूरी तरह मेलोड्रामेटिक है, और इसे ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में रखा है। ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में इसको जो क्रिटिक्स थे उन्होंने रखा था ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में। तो ये भी क्वेश्चन है एक, क्रिस्टोफर मार्लो का कौन सा प्ले ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में आता है, किसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। अब इसका आंसर जो मोस्टली टिक करेंगे आप, टम्बरलेन द ग्रेट करेंगे। टम्बरलेन द ग्रेट इसका मोस्टली आंसर टिक किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम है जो आंसर सही मानते हैं वो तो जॉय ऑफ माल्टा को मानते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सीन दिखाए गए, इसका विलेन बहुत हाई लेवल विलेन दिखाया गया, बहुत ज़्यादा क्रूर, मतलब अपने आप को जो कह देते हैं जो वाकई में विलेन जिसे कहा जाएगा। पूरी स्टोरी इतनी अच्छे से लिखी है क्रिस्टोफर मार्लो ने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं। तो जो एग्ज़ामिनर मानता है सही वो द जॉय ऑफ माल्टा को मानते हैं, लेकिन अगर आप सर्च सिंपली करेंगे तो टम्बरलेन द ग्रेट आंसर आता है। अब यहाँ पर दोनों में ही क्वेश्चन में जो है फिर क्या होता है कि इसको भी सही मान रहे हैं, इसको भी सही मान रहे हैं, लेकिन जो आयोग मानता है वो द जॉय ऑफ माल्टा को सही मानता है। ऑप्शन डी आयोग के अकॉर्डिंग या एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सही होता है, ऑप्शन डी। और यहाँ पर हम डी को ही वरीयता देंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में डी सही जा रहा है तो हम फिर टम्बरलेन द ग्रेट को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो एंड हीरोइन इन मेलोड्रामा आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ। जो मेलोड्रामा होता है उसमें हीरो हीरोइन जो है किसके हाथ की कठपुतली माने जाते हैं? आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए विलन, ऑप्शन बी डायरेक्टर, ऑप्शन सी फेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन वाला होता है, कन्फ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि मेलोड्रामा में नायक और नायिका जो अक्सर कहते हैं सब क्या कहा जाता है सिंपली कि फेट के हैं, अपने भाग्य के वो चल रहे हैं, परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बताए जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर किसको टिक मानता है? मीन ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को करेक्ट माना जाता है मोस्टली एग्जाम में, कि विलन जो है वो नचा रहा है हीरो हीरोइन को, विलन के हाथ की कठपुतली हो रहे हैं। कहीं पर डायरेक्टर भी आंसर आ जाता है और कहीं पर ऑल ऑफ दीज भी कर दिया जाता है, कि कन्फ्यूजन ही ख़त्म करते हैं, सबको ही सही मान लिया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ज़्यादा सही आंसर इसका होता है वो होता है ऑप्शन ए विलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना आंसर टिक कीजिएगा। ए ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन।
ट्रेजी कॉमेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉमिक प्ले विच एंड्स इन अ ट्रेजेडी, ऑप्शन बी ए प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी ए रोमांटिक प्ले विच एंड्स इन अ ट्रेजेडी, ऑप्शन डी ए ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन अ कॉमेडी। क्या इसका आंसर होगा? और विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले ट्रेजिक कॉमेडी में आता है? ये आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सिंपली अपने आप आंसर टिक कीजिएगा। हम बेसिक डिटेल पर आते हैं कि ट्रेजेडी कॉमेडी एक ऐसा नाटक होता है जिसमें गंभीर या दुखद घटनाएं तो चल रही हैं, लेकिन कहानी का जो अंत होता है एक सुखद मोड़ पर होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग होएगी ट्रेजिक कॉमेडी में। जो कॉमेडी वर्ड बाद में आ रहा है, इससे याद रखिएगा कि शुरू में तो क्या चल रही है, ट्रेजेडी, और फिर बाद में क्या आ गई, कॉमेडी। बस ए ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन कॉमेडी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो ट्रेजिक प्ले होता है और जिसके लास्ट में कॉमेडी आ जाती है, ये ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजिक प्ले, और ये कॉमेडी हो गई, कॉमेडी। आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक कीजिएगा अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज ए ट्रेजिक कॉमेडी? क्वेश्चन हम आपसे पूछ ही रहे थे और यहाँ पर ये आ भी गया। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले इनमें से है जो ट्रेजिक कॉमेडी माना जाता है? बताइएगा आंसर इसका। ऑप्शन ए मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन सी सिम्बलाइन, ऑप्शन बी सिम्बलाइन, ऑप्शन सी टिमोन्स ऑफ एथेंस, ऑप्शन डी कोरियोलिनस। कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा इसका? आंसर दीजिएगा अपना। क्वेश्चन 141। हम इसकी बेसिक डिटेल इतना देखते हैं। ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है और 1623 में ये सबसे पहले जो है फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। ये पहली बार शेक्सपियर के नाटकों की जो प्रसिद्ध संग्रह है फर्स्ट फोलियो, उसमें पब्लिश हुआ था। ये विलियम शेक्सपियर के जो है लाइफ की लास्ट फेज का नाटक है। इस प्ले में गहरे संकट और दुखद परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाने के कारण इसको ट्रेजेडी कॉमेडी या रोमांस भी कहा जाता है। ये रोमांस भी कहा जाता है, रोमांस की श्रेणी में भी आएगा और ट्रेजिक कॉमेडी की श्रेणी में भी आएगा, दोनों की श्रेणी में आ रहा है। 1622 लिखा कब गया? 1610 to 11, रिटन इन 1610-11 और पब्लिश हुआ 1623 में जाके। लास्ट फेज का है विलियम शेक्सपियर का और इसका नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिम्बलाइन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिम्बलाइन जो है विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी कॉमेडी है। इन चारों में से चारों में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर अपना टिक कीजिएगा। हु रोट द टेंडर हस्बैंड? द टेंडर हस्बैंड किसने लिखा है? ऑप्शन ए वाइट चार्ली, ऑप्शन बी एथर्ज, ऑप्शन सी गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन डी स्टील। किसका है द टेंडर हस्बैंड? द टेंडर हस्बैंड किसने लिखा है? आंसर दीजिएगा। इतना इसकी बेसिक डिटेल पर चलते हैं हम। ये जो प्रकाशित हुआ और मंचित हुआ वो 1705 इसे परफॉर्म्ड और पब्लिश 1705 में ये हुआ था। और ये एक जो है रेस्टोरेशन या ऑगस्टन एज की जो है कॉमेडी जो कॉमेडी नाटक माना जाता है। ये रेस्टोरेशन में भी आता है, ऑगस्टन कॉमेडी नाटक में भी आता है। और इसके आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टील। ये जो नाटक है ये सर रिचर्ड स्टील द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रेस्टोरेशन या ऑगस्टन कॉमेडी नाटक है जो 1705 में पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड हुआ था। द टेंडर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर अपना टिक कीजिएगा। नेम द लेडी हु स्टॉप्स इन शी स्टॉप्स टू कंकर। एक वर्क है शी स्टॉप टू कंकर, इसमें लेडी का नाम क्या है जिसके लिए जो है लिखा गया है, वो कौन है? आंसर अपना टिक कीजिएगा। मिस बर्डमेड, ऑप्शन बी मिस रिवॉली, ऑप्शन सी मिसिस हार्डकासल या ऑप्शन डी मिस हार्डकासल। या ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मिसेज है यहाँ, मिस है, बहुत कन्फ्यूजन करके आते हैं इन क्वेश्चन में इस तरह के में। ध्यान से आंसर अपना टिक कीजिएगा। हम बात करेंगे डिटेल की इसकी। ये जो प्ले है ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो हुए हैं
उनका ये नाटक है और इसकी मुख्य नायिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मुख्य नायिका का नाम इसे पूछा जा रहा है। ये 1733 को पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड हुआ था। पब्लिश भी इसी में हुआ था, परफॉर्म भी इसी वर्ष में थिएटर में किया गया था। अब इसका नाम जो देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस हार्डकासल। मिस याद रखिएगा, मिस वाला सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर आंसर इसका। ओलिवर गोल्डस्मिथ के इस नाटक में जो मुख्य नायिका है मिस कैट हार्डकासल अपने प्रेमी का दिल जीतने के लिए एक दासी का रूप धरकर जो है झुकती है। स्टूप्स मतलब झुकती है, सी स्टूप्स टू कंकर, जीतने के लिए जो है झुकती है, हारने के लिए झुकती है। बेचारी प्रेम में है तो अपने प्रेमी का दिल जीतने के लिए जो है एक दासी का रूप धरती है और वो स्टूप्स करती है। आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर अपना टिक कीजिएगा। पक एन अटेंडेंट ऑफ द फेरीज अपीयर्स इन। पक नाम का एक फेरीज का जो अटेंडेंट है, परियों का जो है एक परिपात्र दिखाया गया है जो विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में। वो कौन सा है? पक विलियम शेक्सपियर के प्ले का एक कैरेक्टर है जो परी का कैरेक्टर है जिसका, तो वो कौन से प्ले में है? ऑप्शन ए द विंटर्स टेल, ऑप्शन बी एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन डी ए मिडसमर ड्रीम। चारों में से अपना आंसर टिक कीजिएगा। हम बात करेंगे इसकी बेसिक डिटेल की। ये जो है, जो भी ड्रामा है, नाटक है, ये पहली बार फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुआ था। बाद में 1623 के फर्स्ट वॉल में शामिल हुआ था। 1600 में क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में ये जो है पब्लिश हुआ था। फिर 1623 में जाके ये पब्लिश हुआ, जो फर्स्ट फोलियो था उसमें ये पब्लिश हुआ था, उसमें शामिल किया गया था। जो पक कैरेक्टर है इसे रॉबिन गुडफेलो भी कहा जाता है। पक नाम का जो कैरेक्टर है इसे रॉबिन गुडफेलो भी कहा जाता है। रॉबिन गुडफेलो ये फेरी जो है, फेरी कैरेक्टर दिखाया है, परियों वाला पात्र दिखाया है। और इस नाटक में ये एक बहुत ही शरारती और प्रसिद्ध कैरेक्टर दिखाया गया, बहुत ज़्यादा शरारती है। और नाटक का नाम है ऑप्शन डी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आंसर डी करेक्ट होगा। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पक जो है एक शरारती प्रसिद्ध फेरी कैरेक्टर है जिसे रॉबिन गुडफेलो भी कहते हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले। आंसर टिक कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैंक कॉमेडीज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किस तरह की कॉमेडीज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिकल, ऑप्शन बी रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी जेंटल, ऑप्शन डी रोमांटिक। किस तरह की कॉमेडी भी कहा जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को? आंसर अपना टिक कीजिएगा। हम बात करते हैं बेसिक डिटेल की। राजा चार्ल्स द्वितीय, राजा चार्ल्स सेकंड के वापस गद्दी पर बैठने के बाद 1660 के बाद जब गद्दी पर वापस बैठे तो इंग्लैंड में जो नाटकों का दौर शुरू हुआ था उसे इस पीरियड में रखा जाता था। इसी दौरान समाज के दिखावे और तौर तरीकों पर कटाक्ष करने वाली कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। जो समाज का दिखावट चल रही थी, तौर तरीके थे, उस पर कटाक्ष या क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तब ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है लोकप्रिय हुए थे। और ये जो टाइम पीरियड था राजा चार्ल्स द्वितीय का वापस गद्दी पर बैठने के बाद, वो था रेस्टोरेशन। आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिसाइज्ड बाय। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसके द्वारा प्रिंसिपल जो है प्रैक्टिस किया गया था? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए कॉन्ग्रेव, ऑप्शन बी साइबर, ऑप्शन सी श्रीडेन, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। आंसर अपना टिक कीजिएगा। इसका तो सिंपल आंसर ही रखेंगे हम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आंसर। इसे किसने लोकप्रिय जो है बनाया था? जहाँ किरदारों का स्वभाव उनके शरीर में मौजूद 4 असुर का दिखाया गया था, असंतुलन से तय होता उन्होंने बताया था। ह्यूमर से बताया था उन्होंने कि किरदारों का स्वभाव जो है जो ह्यूमन के
जो इंसानों के शरीर में मौजूद 4 रस ह्यूमर्स जो होते हैं उससे असंतुलन पैदा करता है। तो वो राइटर थे। आंसर इसका डी करेक्ट होगा, बेन जॉनसन। इन्होंने 4 जो है रस बताए थे, ह्यूमर्स बताए थे, जो मानव के शरीर में असंतुलन से